सुपरगर्ल मूवी फाइनली रिलीज हो गया है। कुछ रिसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग ये मूवी कुछ लोगों को डिजास्टर लगा, बट कुछ लोगों के हिसाब से मूवी बहुत ही अच्छा है। लाइक डीसीयू के अभी तक के सारे प्रोजेक्ट में से सुपरगर्ल प्रोजेक्ट सबसे बेटर है। हालांकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अभी तक मूवी नहीं देखा, तो मैं अपना ओपिनियन नहीं पेश करूंगा। पहले मैं खुद देखूंगा, फिर जज करूंगा कि सच में बुरा है या फिर एक बेटर टेक प्लेस है। सो अगर मूवी के रेटिंग की बात किया जाए तो अभी तक के रेटिंग के हिसाब से क्रिटिक्स की तरफ से 57% का एंड ऑडियंस की तरफ से 75% का रेटिंग मिला है, जो कि एक अच्छा खासा स्टार्ट है। वैसे मैं इंट्रो देना भूल गया था। सो वेलकम बैक टू कॉमिक नैरेटिव, जहां हम बात करते हैं सुपर हीरोज जॉनर्स के लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज एंड रूमर्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते। एज ऑलवेज इस वीक भी काफी सारे स्पाइडरमैन रिलेटेड अपडेट्स एंड रूमर्स है। सबसे पहले रिसेंटली एक इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड एक मेजर स्पॉइलर देते देते बचे। सो टॉम हॉलैंड के हिसाब से एमसीयू में कोई एक है जिसे पता है स्पाइडरमैन का रियल आइडेंटिटी। देन उसी के साथ टॉम हॉलैंड ने कहा है कि वो बहुत खुश है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेन विलेन अभी भी हिडन है। मतलब मूवी में जितना भी विलेन्स हमें देखने को मिलेगा, उनमें से भी एक पावरफुल मास्टरमाइंड विलेन मूवी में रिवील किया जाएगा। सो अभी मूवी रिलीज होने में टाइम है, तब तक कुछ ना कुछ तो एक आइडिया हो ही जाएगा। बट सीरियसली अगर मैं कहूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मूवी के मेन विलेन स्पॉइल्ड हो जाए। मुझे तो बिग स्क्रीन में देखना है। इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में भी जरूर मेंशन करो। देन ब्रांड न्यू डे में जो पीटर का अपार्टमेंट है, आप अभी के टाइम पे उसे अपने लिए बुक कर सकते हो। यस गाइस, मार्वल की तरफ से पीटर पार्कर का अपार्टमेंट अभी पब्लिक किया गया है, वो भी न्यूयॉर्क में। फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से अभी बहुत सारी टीवी स्पॉट रिलीज हो रहा है, तो उनमें से एक में हमें दिखाया जाता है स्पाइडरमैन को वैक्सीन लेते हुए। बट इसमें भी एक ट्विस्ट है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि स्पाइडरमैन का स्किन कितना स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इंजेक्शन का सुई पीटर के स्किन में लगते हुए ही टूट जाता है। तो हाँ, स्ट्रॉन्ग तो है पीटर अपना। देन टीवी स्पॉट से स्पाइडरमैन एंड स्कॉर्पियन का एक न्यू फाइटिंग सीन्स रिवील हुआ है, जिसे देखकर मुझे स्पाइडरमैन एडवेंचर द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन कॉमिक का याद आ रहा है। तो हाँ, मूवी के मेकर्स ने इस कवर को रेप्लिकेट किया है इस सीन में। और इस वीक हमें एक मेजर लीक मिला है टूमस्टोन कैरेक्टर डिजाइन का, जो आप देख सकते हो। उसी के साथ एक न्यू पॉपकॉर्न बकेट भी मिला है ब्रांड न्यू डे से। फिर अगर एक्समैन की बात करें तो नेक्स्ट वीक मतलब 1 जुलाई को एक्समैन 97 सीजन 2 रिलीज होगा, तो उसी से एपिसोड वाइज रिलीज डेट ऑफिशियली रिवील किया गया है। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। देन नेक्स्ट ईयर हमें सीजन 3 भी मिलेगा, तो उसका वॉइस रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया है। देन मेरे फेवरेट पार्ट एवेंजर्स डूम्सडे। सो अभी तक हमें पता था डूम्सडे में टोटल 4 यूनिवर्स को दिखाया जाएगा, बट कुछ रिसेंट रूमर्स के अकॉर्डिंग इस मूवी में हमें टोटल 6 यूनिवर्स देखने को मिलेगा। लाइक टोबी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स, मेन यूनिवर्स, एक्समैन यूनिवर्स, फैंटास्टिक 4 यूनिवर्स। तो बचा हुआ है 2 और। तो वो 2 और यूनिवर्स कहाँ का होगा, आप कमेंट में गेस कर सकते हो। फिर डूम्सडे से पहले एवेंजर 25 सितंबर को थिएटर में री रिलीज किया जाएगा, बट इस री रिलीज में कुछ एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलेगा, लाइक कुछ एक्स्ट्रा फुटेज, देन डायरेक्ट कनेक्शन डूम्सडे से। देन आईमैक्स एंड इन्फिनिटी विजन के लिए एक कस्टम इंट्रो और एक स्पेशल एंड को टैग किया जाएगा। एंड मूवी को एक न्यू ऑफिशियल टाइटल भी मिलेगा, जो कि है एंड गेम एनकोर, जो कि बहुत ही ऑसम है। फिर कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में हम तीनों स्पाइडरमैन को फिर से एक बार एक साथ देखने वाले हैं। उसमें टोबी मैगुइर, एंड्रू गारफील्ड एंड ऑब्वियसली टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन। एंड अपार्ट फ्रॉम डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, रिसेंटली कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग रूसो ब्रदर्स एक और एवेंजर मूवी डेवलप कर रहे हैं। तो अभी तक कुछ स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट नहीं मिला, बट आई होप हमें जल्दी कुछ मेजर हिंट्स मिले। फिर अगर डीसी की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम डीसीयू एंड मैट रिव्स वाला यूनिवर्स, अभी डीसी के अंडर टोटल 6 एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है। सबसे पहले जोकर लाफ रायट, जिसे पूरी तरह एनिमे स्टाइल बनाया जाएगा, और इस शो में हमें देखने को मिलेगा जब बैटमैन का इनकाउंटर होता है, फिर जोकर सामने आता है एंड इस इनकाउंटर का बदला लेता है। बेसिकली पूरे शो में जोकर इन्वेस्टिगेट करने वाला है असली मर्डरर कौन है, उसे सजा देने के लिए, क्योंकि बैटमैन के बिना जोकर अधूरा है, अकेला है, उसके होते हुए कोई क्यों मार सकता है बैटमैन को। तो हाँ, स्टोरी कुछ ऐसा होगा। और हालांकि हमें तो रिलीज डेट नहीं बताया गया, लेकिन आई होप नेक्स्ट ईयर के एंड या 2028 में रिलीज किया जाएगा। देन एक और मेजर बैटमैन प्रोजेक्ट एब्सोल्यूट बैटमैन। तो मैं कॉमिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक फुल सीजी एनिमेटेड शो की, जहाँ स्कॉट स्नाइडर
रनर होंगे। देन निक ड्रैगोटा इस शो को प्रोड्यूस करेंगे और ये शो भी कॉमिक की तरह हमें हॉरर, मिस्ट्री एंड ब्रूटल एक्सपीरियंस देगा। फिर आगे बढ़े तो डीसी के विजन मतलब मिस्टर मिरेकल को कौन ही नहीं पहचानता है। सो मिस्टर मिरेकल का भी एक न्यू एनिमेटेड शो हमें अर्ली 2028 में देखने को मिलेगा। देन क्रिप्टो का भी एक एनिमेटेड शो आने वाला है, बट अभी तक पता नहीं है कि इस शो को डीसीयू के हिसाब से बनाया जाएगा या फिर स्टैंड अलोन डीसी शो। फिर माय एडवेंचर विद सुपरमैन जैसे एक न्यू शो माय एडवेंचर विद ग्रीन लैंटर्न भी अभी डेवलपमेंट में है, जिसे मिड ऑफ दिस ईयर और इस ईयर के लास्ट तक हमारे लिए रिलीज कर दिया जाएगा। फिर अर्ली 2027 में हमें देखने को मिलेगा स्टारफायर, जिसके काम अभी भी चल रहा है। फिर इन सब से बाहर डीसी का एक और न्यू एनिमेटेड शो आने वाला है। आई होप अभी तक सभी को पता चल गया है। सो हाँ, मैं बैटमैन नाइटफॉल की बात कर रहा हूँ, जिसका ट्रेलर इस वीक रिलीज किया गया है और ये शो 3 पार्ट मूवी इवेंट होने वाला है, जिसे ऑलरेडी हमें ट्रेलर में बताया गया है। देन ये शो आर रेटेड होने वाला है, तो हाँ, बच्चों के लिए नहीं है। एनीवे, अगर आगे बढ़े तो इस शो में हमें बहुत सारे विलेंस देखने को मिलेगा, जैसे मिस्टर फ्रीज, स्केयरक्रो, बैन और एक चीज बैन के रिलेटेड। तो इस शो के ऑफिशियली वॉइस रिकॉर्डिंग चालू हो गया है। तो इस शो में बैन का जो वॉइस एक्टर है वो और कोई नहीं, हमारा स्कॉर्पियन है, मतलब एक्टर माइकल मैंडो। सो रिसेंटली उन्होंने अपना ये एक फोटो शेयर किया है और अगर आप गौर से देखेंगे तो स्क्रीन दिखाया जाता है लिटरली बैन बैटमैन का बैक तोड़ रहा है, जो कि डायरेक्टली कॉमिक रेफरेंस है। तो हाँ, ये शो तो ब्रूटल होने वाला है। फिर बैन के अलावा इस शो में द जोकर, टैलीमैन, टू फेस, द रिडलर जैसे विलेंस होने वाले, जो कि सुनने में एक पूरा यूनिवर्स फील होता है। देन अगर बैटमैन का बात हो ही रहा है तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में सैम रेमी ने कहा कि वो डीसी के लिए एक बैटमैन फिल्म करना चाहता है, बट उन्हें राइट्स नहीं मिल रहा है। वही राइट्स फाइट्स का चक्कर, तो उसी वजह से वो नहीं कर पा रहा है। बट एक बात सोचो, रेमी ऑलरेडी जाना जाता है अपने हॉरर स्टोरी लाइन के लिए और हमें अच्छे से पता है कि टोबी के स्पाइडरमैन के साथ उन्होंने कैसा काम किया था। सीरियसली कहूँ तो ग्रीन गॉब्लिन की हंसी और स्पाइडरमैन 3 का जो वेनम था और उसका जो अपीयरेंस था वो अभी तक मुझे डराता है। सो आप एक बार सोचो, अगर बैटमैन का राइट्स रेमी को मिलता है तो हमें कैसा बैटमैन देखने को मिलेगा। मैं तो सोच के ही बहुत एक्साइटेड हूँ। रेमी को एक बार मौका देना चाहिए। आपका जो भी ओपिनियन है इसमें आप कमेंट में जरूर से मेंशन करो। फिर आते हैं कुछ स्मॉल बट इफेक्टिव अपडेट्स। तो रिसेंटली मार्वल ने एक न्यू हॉरर सेंट्रिक यूनिवर्स क्रिएट किया था, जिसमें मिडनाइट स्पाइडरमैन, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर की स्टोरी होगा। तो मिडनाइट स्पाइडरमैन एंड फैंटास्टिक फोर से कुछ अपडेट्स आए कि स्टोरी कैसा होने वाला है। लाइक अगर मैं पहले फैंटास्टिक फोर की बात करूं तो एक साइंटिस्ट, हालांकि मैं रीड रिचर्ड की बात कर रहा हूं, तो रीड का एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है और कुछ इटर्नल सीक्रेट रिवील होता है और उसके साथ 3 और साइंटिस्ट भी बदल जाता है और उनका काम है अनलॉक हुए डायमेंशन को बंद करना और उनके यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करना। देन मिडनाइट स्पाइडरमैन का अगर बात किया जाए तो जब ऑस्कॉर्प के साइंटिस्ट इटर्नल लाइफ की रिसर्च कर रहे थे, तब एक आम लड़का ट्रांसफॉर्म होता है स्पाइडर हाइब्रिड में और वो अपने न्यू पावर्स के साथ उन साइंटिस्ट को रोकता है ताकि उसके जैसे और क्रिएट ना हो। देन इसके अलावा स्पाइडरमैन कॉमिक इशू नंबर 1000 में सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट का कवर रिलीज किया गया है, जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। फिर इनविंसिबल सीजन 6 को रिन्यूड किया गया है एंड सीजन 5 हमें नेक्स्ट ईयर तक देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो और गाइस, मैं अगर सच बोलूं तो मुझे आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। मैं तुमसे जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीक में और भी ज्यादा अपडेट्स एंड रूमर्स एंड लीक्स के साथ। टिल देन बी गुड, बी हीरोइक।